दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि प्री डायबिटीज़ क्यों होता है और कैसे आप प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। तो प्री डायबिटीज़ उनको होता है जिसके परिवार में एक तो जेनेटिक टेंडेंसी हो, किसी को डायबिटीज़ हो, माँ बाप भाई बहन या माँ के साइड में नाना नानी मौसी मामा किसी को हो, या कोई मोटा हो जाए किसी वजह से भी, ड्यू टू डाइट गड़बड़ी से एक्सरसाइज गड़बड़ी से मोटापा आ जाए। तो मोटापा से डायबिटीज़ खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। या जो लाइफ में खाने में हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि रिफाइंड फूड, जो चीनी खाते हो, रिफाइंड फ्लोर से बने चीज़ें लाइक क्या ब्रेड खाते हो, बन खाते हो, मैगी खाते हो, पास्ता खाते हो, या रिफाइंड राइस यानी वाइट राइस खाते हो, या जो लोग रिफाइंड ओमेगा 6 फैटी एसिड लाइक सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कैनोला ऑयल, ये यूज करें। सारे ऑयल जितने होते हैं बॉडी के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड बढ़ा करके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस करके मोटापा प्लस डायबिटीज़ कर देते हैं। सिमिलरली एक होता है ट्रांस फैट होता है लाइक वनस्पति घी, डालडा, ये भी जो है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करके डायबिटीज़ खतरा, हार्ट अटैक खतरा बढ़ाता है। प्लस जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, स्लीप कम लेते हैं, प्लस जो लोग अल्कोहल लेते हैं, तो ये सब चीज़ें को डायबिटीज़ खतरा बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ से एक स्टेज होता है प्री डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़ कब बोलते हैं हम? जब फास्टिंग 101 से 125 रहे और खाने के बाद 141 से 199 रहे और HbA1c 5.7 से 6.4 रहे, इसे बोलते हैं प्री डायबिटीज़। तो अब सवाल है कि डायबिटीज़ से, प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने से कैसे रोकें। आप जान लीजिए अपने भारत देश में कम से कम अराउंड 10 to 15% लोगों को डायबिटीज़ है और करीब 40% लोग को प्री डायबिटीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ से दुगना तिगुना प्री डायबिटीज़ है। अगर ये लोग प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो इनको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो क्या करना? सबसे पहला काम, आप अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपना वेट को कम करें। कैसे कम करें आगे बताएंगे आपको। दूसरा काम, आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम करिए। नॉर्मली अपने इंडिया में 75 से 80% डाइट जो कैलोरी पार्ट हम लोग कार्ब लेते हैं। अभी खाते क्या, देखो अब याद करो क्या खाते हैं हम लोग। अब कार्ब होता है, पहले बताओ कार्ब होता क्या है, व्हाट इज कार्ब? तो कार्ब होता है गेहूँ से बनी चीज़ें, गेहूँ जितनी बनी चीज़ होती हैं, बिस्किट, ब्रेड, बन, बर्गर, इसके बाद सेवई, इसके बाद सूजी, सब गेहूँ बनी चीज़ें हैं, रोटी। दूसरा होता है चावल की बनी चीज़ें। तीसरा हुआ आलू की बनी चीज़ें। चौथा हुआ चीनी। ये चीनी बहुत ख़तरनाक होता है। कोई चीनी क्या होता है, एक ग्लूकोज मिलकर बना होता है प्लस एक फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज पार्ट होता है ये लीवर टॉक्सिक होता है, लीवर टॉक्सिक होता है। पांचवा होता है हमारा मिल्क, मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज। छठा होता है हमारा फ्रूट। तो फ्रूट्स आप दिन भर में मैक्सिमम 3 फ्रूट डेली खाइए। करीब 150 से लेके 200 ग्राम का कोई भी फल को एक फल मानते हैं हम। पहले बोलते थे कि 3 से 5 फल खाइए, बट बेटर 3 ही खाइए, क्योंकि फलों के अंदर क्या होता है कि जो मिठास होती है ये 50% करीब फ्रक्टोज होता है फलों में। बाकी 50% में 25% करीब इसमें ग्लूकोज होता है एंड 25%
सुक्रोज होता है, चीनी होता है। तो फ्रक्टोज ज़्यादा लीवर टॉक्सिक होता है, क्योंकि क्या होता है, फ्रक्टोज होता है बॉडी के अंदर, हमारा जो ग्लूकोज होता है बॉडी हर सेल यूज कर लेती है उसको एनर्जी बनाने में या उसको स्टोर करने में ग्लाइकोजन में। बट जो फ्रक्टोज होता है ये खाली लीवर के अलावा और कहीं यूज नहीं होता है। तो फ्रक्टोज अगर लोगे तो लीवर में तो ये एनर्जी में यूज होगा या स्टोर होगा एज ग्लाइकोजन, बट लीवर के अंदर टोटल 100 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट। बाकी जितना भी फ्रक्टोज होगा ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट में कन्वर्ट होकर के ये फैटी लीवर कर देता है। और जैसे फैटी लीवर होता है तो एक्स्ट्रा, एक तो लीवर फैट डिपॉजिट हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा फैट होता है ये ब्लड में जा कर के मसल में डिपॉजिट हो जाता है, मसल फैटी हो गया। पेनक्रियाज चला गया, पेनक्रियाज फैटी हो गया। आपके लीवर के अराउंड, इंटेस्टाइन के अराउंड ऑर्गन फैटी हो गया। तो ये बेली फैट को बढ़ाता है। प्लस ये टिश्यू के अंदर इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर देता है, यानी कि आपके टिश्यू में इंसुलिन कम काम करता है। सेम है अगर कार्बोहाइड्रेट जो बोला, अच्छा और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और थोड़ा बता दूं आपको। छठा कार्बोहाइड्रेट होगा जिसमें मिलेट्स होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये मिलेट्स होते हैं। फिर सातवां ओट भी कार्ब होता है। आठवां हमारा मखाना, ये भी कार्ब होता है। और नवा ड्राई फ्रूट में किशमिश, मुनक्का एंड डेट यानी खजूर, ये सब कार्ब होते हैं। तो अगर आप कोई भी कार्ब खाओगे तो जैसे कार्ब खाते हो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है, और बॉडी ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा नहीं चाहती है। जैसे ग्लूकोज बढ़ता है बॉडी से, पेनक्रियाज से एक्स्ट्रा बनता है इंसुलिन। इस ग्लूकोज को मसल में पुश करने के लिए, आपके और टिश्यू में पुश करने के लिए, वहाँ यूज करने के लिए एज एनर्जी। तो जब भी आप ग्लूकोज कार्ब खाते हो तो इंसुलिन बढ़ता है, जो कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का डिस्पोजल बढ़ाता है। बट अगर बार बार ग्लूकोज खाओगे तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज, भाई बॉडी कितना मसल यूज करेगी, कितना ग्लाइकोजन स्टोर करेगी, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ये फैट में कन्वर्ट कर जाता है, जिससे कि आपको फैटी लीवर, फैटी मसल, फैटी पेनक्रियाज एंड ओवरऑल बॉडी फैट बढ़ जाता है। प्लस हाई इंसुलिन आपका भूख को बढ़ाता है, प्लस आपके अंदर खाने के बावजूद भी बॉडी को लगता है कि हमने नहीं खाया है, बॉडी के सैटिस्फैक्टरी सिग्नल को कम करके भूख बढ़ाता है। प्लस ये क्या होता है कि मसल के अंदर एनर्जी यूटिलाइजेशन को कम कर देता है, तो बॉडी टायर्ड लगती है, टायर्ड और लेजी। तो जैसे जब कार्ब खाओगे तो आपको भूख बढ़ेगा, आप लेजी फील करोगे, बिकॉज हाई इंसुलिन हमारे, जब हम खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन से सिग्नल आता है सैटिस्फैक्टरी का। प्लस हमारी बॉडी में फैट सेल होते हैं, फैट सेल जब खाने के बाद उसके अंदर फैट डिपॉजिट होता है तो एक लेप्टिन हार्मोन बनाते हैं जो कि ब्रेन में जाता है और यहाँ काम करता है, और वहाँ काम करके बोलता है कि नाउ हमारी खाना भर चुका है, पेट एनर्जी भर चुकी है, खाना बंद करो। ये बोलता है कि लेप्टिन बोलता है कि खाना बंद करो, और एनर्जी बॉडी में आ चुकी है, इसलिए इसको एनर्जी को मसल को ऑर्डर करता है कि एनर्जी को बंद करो। तो मरीज एक्टिव हो जाता है, एक्सरसाइज करता है, घूमता फिरता है। बट ये इंसुलिन क्या करता है, हमारा जब इंसुलिन हाई होता है, ये इंसुलिन इस लेप्टिन को यहाँ काम नहीं कर देता है। तो खाने के बावजूद भी अगर इंसुलिन हाई रहेगा तो मरीज को लगता है कि मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि लेप्टिन को ब्रेन सेंस नहीं कर पाता है, उसको भूख लगी रहती है और उसे लगता है बॉडी एनर्जी कमी है। मसल ऑर्डर करता है कि तुम डोंट एक्ट, बी साइलेंट,
लेजी रहो तो मरीज़ लेजी हो जाता है। तो जैसे जैसे मरीज़ कार्ब खाता है भूख बढ़ती है और लेजी रहता है, धीरे धीरे वेट बढ़ता जाता है और वेट बढ़ने से और लीवर फैट हो जाता है, इसलिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब कि लीवर में इंसुलिन कम काम करता है, मसल काम करता है, तो बॉडी को और हर बार एक्स्ट्रा इंसुलिन बनानी पड़ती है और जितना ज़्यादा इंसुलिन बनता है उतना वेट बढ़ता है, फैटी लीवर हो जाता है, फैटी पैनक्रियाज होता है। और जब पैनक्रियाज के अंदर जब फैट आ जाता है तो जो इंसुलिन फॉर्मिंग जो ग्लैंड होती है, हमारी जो इंसुलिन फॉर्मिंग ग्लैंड होती हैं, वो ये फैट इंसुलिन जो बनाने वाली सेल्स बीटा सेल को टॉक्सिक इफेक्ट डालता है और पैनक्रियाज से इंसुलिन बनना कम हो जाता है। जब इंसुलिन कम बनता है तो शुगर बढ़ जाती है और डायबिटीज़ हो जाती है। आप जान लीजिए, जब भी डायबिटीज़ होने से पहले कम से कम 10 साल पहले पेशेंट के अंदर इंसुलिन मात्रा हाई होती है, उनका शुगर नॉर्मल होता है। इसे बोलते हैं हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज। बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन बना करके शुगर को नॉर्मल किए हुए, कुछ समय बाद जब इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जब इंसुलिन बनना थोड़ा कम हो जाता है, तब क्या होता है, इंसुलिन भी थोड़ा हाई होता है और ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग प्री डायबिटीज़। कुछ समय बाद इंसुलिन बनना एकदम और कम हो जाता है, पहले से भी कम हो जाता है इंसुलिन बनना, तो ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं डायबिटीज स्टेज। अगर आपका लीवर से पैनक्रियाज से फैट नहीं घटा तो कुछ समय बाद इंसुलिन बनना एकदम बंद हो जाएगा और आपको इंसुलिन की नौबत आ सकती है। तो सिंपली है, अगर आपको प्री डायबिटीज बचना है तो ये हमारे लीवर का फैट, पैनक्रियाज का फैट और मसल का फैट, इसको कम करना है। प्रिवेंशन करने के लिए कि प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ ना जाए, उसका सबसे पहला काम आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अगर आप मोटे हैं तो एक कीटो आटा आता है जो अमेज़ॉन पे मिलता है। ये कोकोनट या नारियल प्लस आलमंड यानी बादाम, इसका आटा होता है। इसके अंदर कार्ब नहीं होता, इसकी रोटी खाते हैं आप। अगर आप, ये महंगा होता है थोड़ा आटा, अगर घर पे भी करते हैं आप, घर पे क्या करिए, एक मल्टीग्रेन आटा बनाइए घर पे खुद। आप क्या करिए, हाफ kg गेहूँ ले लीजिए, हाँ हाफ kg ले लीजिए आप, उसमें जौ, हाफ kg चना, हाफ kg सोयाबीन, हाफ kg ओट, हाफ kg ज्वार, हाफ kg बाजरा, हाफ kg रागी, और भी इसमें आप चाहे हाफ kg जौ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई अन्य दाल भी डाल सकते हैं यहाँ, तो कोई अन्य दाल भी डाल सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोग इसमें वो भी डाल देते हैं, इसबगोल भी डाल देते, थोड़ा डाल देते, फाइबर होता है इसबगोल, उसे बोलते साइलियम हस्क, वो डाल सकते हैं। इसमें आप चाहे थोड़ा मेथी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा मल्टीग्रेन आटा। प्लस इस आप क्या करिए, 1 किलो लीजिए मल्टीग्रेन आटा जो बनाया आपने, इसको थोड़ा मोटा पिसवाइए, बहुत महीन मत पिसवाइए।
1 किलो मल्टीग्रेन आटा लीजिए प्लस 1 किलो लीजिए बादाम को घर में भून करके मिक्सी में पीस लीजिए और 1 किलो मल्टीग्रेन आटा 1 किलो आप बादाम आटा दोनों मिला दीजिए। या अगर पैसे कमी है तो आप 1 किलो लीजिए मूंगफली, पीनट, उसको पीस के उसको मिला दीजिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट मात्रा काफ़ी कम हो गई। प्लस जब भी खाइए आपको सुन लीजिए, आपको कार्ब घटाना है, आपको फैट बढ़ाना है और प्रोटीन बढ़ाना है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट में एक तो ये आटा हो गया, प्लस आपको कार्ब में क्या मिलेगा, आपको दिन भर में 1 गिलास दूध मिलेगा, 1 गिलास फुल क्रीम दूध फुल क्रीम लेंगे। हाँ, फुल क्रीम दूध लेंगे। इसके बाद आप इसमें आपको डेली 1 या 2 फल मिलेंगे, कोई भी 2 फल, 200 ग्राम का से लेके 400 ग्राम फल डेली लेते हैं आप। तो 1 किलो कार्ब हो गया आपको। आप फैट में क्या लेंगे आप? एक तो आप जान लीजिए घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल या कोकोनट कच्चा या पका खा सकते हैं, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेते हैं, और सरसों तेल, पीनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल और तिल का तेल, ये केवल मैक्सिमम 3 चम्मच दे लेते हैं। आप जान लीजिए, बड़ा लोग बोलते हैं घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल या इवन अंडे का, अंडा खूब खाइए येलो सहित। नॉनवेज खाते खूब, चिकन फिश खूब खाते हैं जो खाते हैं, इवन रेड मीट भी अलाउड है। हाँ, वेज वाले लोग पनीर खूब खाइए, चीज़ खोए, मदर के, ब्रिटानिया के और अमूल के चीज़ क्यूब आते हैं, चीज़ स्लाइस खूब खाइए। इसके बाद आप वो खाते हैं प्रोटीन में, सोयाबीन की बड़ियाँ आती हैं, प्लस आप सोया पनीर खाते हैं। सोया पनीर आप प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं मार्केट से, चाहें तो कई आती कंपनी की पाउडर लेते हैं। तो आपको ये सब बढ़ाना है। लोग बोलते हैं कि अगर आप घी, मक्खन खाओगे, कोकोनट खाओगे, रेड मीट खाओगे या अंडे येलो खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो सच बात है, जितने भी हमारे सैचुरेटेड फैट जो बोला चारों, ये सैचुरेटेड फैट होते हैं, इनसे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा 2 तरह होता है, एक होता है टाइप ए होता है, एक टाइप बी होता है। तो जो हमारे घी, मक्खन, एग येलो, रेड मीट, इससे टाइप ए बढ़ता है, जबकि टाइप बी बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट खाने से और रिफाइंड ऑयल, जो बोला हमने कि सोयाबीन, सनफ्लावर से, ये दोनों इस टाइप ए कोलेस्ट्रॉल को बी में कन्वर्ट करते हैं। ये हार्मफुल होता है। टाइप ए बड़ा कोलेस्ट्रॉल होता है जो नसों में जमता है, टाइप बी छोटा होता है। तो जो टाइप हमारा क्या होता है, अगर मान लो खून की नस ये बना दें हम, तो टाइप ए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, खूब बड़ा होता है, ये इसमें घुस ही नहीं पाता है या जम नहीं पाता। जबकि टाइप बी क्या होता है, छोटा होता है, ये घुस के जम जाता है। जब जम जाता है तो ये नसों को ब्लॉक कर देता है। जबकि टाइप ए बड़ा होता है, ये घुस नहीं सकता है, इसलिए ये सेफ है। ये स्मॉल वाला जो स्मॉल होता है, डेंस एलडीएल कहते हैं, ये टाइप बी कहलाता है, ये हार्मफुल होता है। तो ये घी, मक्खन से नहीं बढ़ता है, इसलिए घी, मक्खन खाइए। हमारे दादा परदादा खाए, सब स्वस्थ रहें। तो पहला बोला कि हमने आप कार्ब कम किया, दूसरा बोला आपने कि घी, मक्खन बढ़ाइए। आप रोटी घी, मक्खन चुपड़ खाइए, आप दाल में घी, मक्खन डाल के खाइए,
आप डेली आपको 1 या 2 कटोरी दाल भी अलाउड है, आपको कोई दिक्कत ले सकते हैं। यहाँ पे दाल के अंदर 50% कार्ब होता है, बाकी प्रोटीन और फाइबर होता है। हमने बोला कि हमने फैट बढ़ाया, प्रोटीन बढ़ाया। तीसरा आपका काम करना पड़ेगा, दाल चीनी पाउडर करीब आधा से 1 चम्मच यानी 3 ग्राम से लेके 6 ग्राम डेली खाइए। कैसे? चाय में डाल के, पानी में डाल के, जैसे मर्जी, सलाद में जैसे मर्जी खाइए, चाय में डाल के करिए। चौथा, और हो सके तो सिरका, कोई भी सिरका या एप्पल साइडर विनेगर अपने सलाद को इसमें डिप करके खाइए। कुछ लोग इसमें पानी में डाल के पीते हैं। अप टू 30 ml डेली फ़ायदा करता है, डायबिटीज से प्रिवेंट करता है। पांचवा, हमारे हेल्दी हर्ब्स, जैसे आप हमारे ये हल्दी फ़ायदा करता है। इवन हमारे जो जितने लीव्स हमारे हैं, जामुन का बीज, तुलसी पत्ता, गुलमार का पत्ता, अर्जुन की छाल, करेला खाइए, उसका जूस पी सकते हैं, वो ले सकते हैं। छठा, कोई भी हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये सब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो डायबिटीज से प्रिवेंट करते हैं। तो आप खूब हरे पत्ते वाली सब्जी खाइए, लाल पत्ते वाली सब्जी खाइए, इससे आपको डायबिटीज प्रिवेंशन में हेल्प मिलेगा। सातवां, आप एक्सरसाइज डेली करिए, कम से कम 45 मिनट डेली, थोड़ा तेज़ तेज़ वॉक करिए। आठवां, कम से कम 6 से 8 घंटे नींद लीजिए। 9 में योग करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, लोम विलोम करिए और अपने स्ट्रेस को कम करिए। अब 10वां आता है, वेट कम करने के लिए हम कुछ दवा भी देते हैं जो कि आपके वेट कम में हेल्प करती है। 11वां, हमारी दवा शुगर की दवा होती है, जैसे कि मेटफॉर्मिन, वेट कम के डायबिटीज प्रिवेंशन में हेल्प करती है। प्लस हमारी अदर ड्रग्स भी होती है जो डायबिटीज, हमारे AGIs, ये भी डायबिटीज प्रिवेंशन में हेल्प करती हैं कि प्री डायबिटीज होने देती हैं। अब 12वां बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। सबसे बेस्ट होता है कि आप लो कार्ब डाइट के साथ साथ एक आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये ऐड कर लीजिए। इससे आपका वेट बड़ा आसानी से कम होगा। और इसमें क्या होता है कि आप डेली कम से कम 16 घंटे ना खाएं और केवल 8 घंटे के विंडो में खाएं। यानी कि आपने रात को 8 बजे करीब खा लिया, उसके अगले दिन सुबह 12 बजे नून से पहले कुछ मत खाएं। इससे 12 बजे आप ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक साथ लीजिए। उसके बाद रात को फिर 8 बजे आप डिनर करोगे, तो केवल खाना ही खाओगे 8 घंटे में। यहाँ कितना खाना कोई लिमिट नहीं है, आप भरपेट खाइए, जो भी खाइए भरपेट खाइए, पर कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम खाइए। आप ब्रेड मत खाइए, बिस्किट मत खाइए, चीनी मत खाइए, चाउमीन, पास्ता, मैगी ये सब मत खाइए, बहुत महीन पिसा आटा मत खाइए। बाकी भरपेट खाइए। आप हमारे मल्टीग्रेन आटा बता, वो आटा खाइए, घी मक्खन खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, पनीर खाइए, चीज़ खाइए। हाँ, ड्राई फ्रूट खूब खाना चाहिए, यहाँ लिखना भूल गया, आपको ड्राई फ्रूट भी खूब खाना है। कम से कम दिन में 3-4 मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाओ, 3-4 मुट्ठी भर के। उससे शुगर नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, हार्ट को कोई नुकसान नहीं होता है। ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली दाना, काजू सब खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ड्राई फ्रूट खूब खाना है, कोकोनट खूब खाना है, यहाँ पे कोकोनट खूब खाइए। तो अब मान लो अब आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो आपने मल्टीग्रेन आटा की रोटी या कीटो आटे की रोटी बना ली, 1 खा ली या 2 खा ली, 3 भी खा ली, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें घी चुपड़ लिया, प्लस आपने 1 कटोरी दाल ले लिया, प्लस सब्जी ले लिया,
1-2 अंडे ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया। साथ में सुबह के समय आप करीब 30 ग्राम फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज को भून कर कढ़ाई में आप डेली उपयोग करें, या मार्केट में भुने हुए अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड मिलते हैं, जिसे आप खरीद करके डेली सुबह आप करीब 5-6 चम्मच लेंगे। तो हम भी डेली सुबह चाय पीने के बाद वॉक करने से पहले करीब 5-6 चम्मच 30 ग्राम फ्लैक्स सीड खाता हूँ। साथ में करीब 15 से 30 ग्राम आप लीजिए चिया सीड। तो चिया सीड क्या होता है कि ये खाने से भी इन दोनों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हार्ट को बचाव करता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करता है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम करता है, जिसे फ्यूचर में डायबिटीज़ होने से बचाता है। साथ में फाइबर की मात्रा होती है जो डायबिटीज से बचाव में हेल्प करता है, प्लस इससे पेट भरा भरा लगता है, जिससे कि आपको भूख कम लगती है और ये वेट कम करने में आपको हेल्प करता है। तो आप मॉर्निंग टाइम में, मैंने बोला कि आपने चाय पी लिया, साथ में आपने फ्लैक्स सीड खा लिया प्लस चिया सीड खा लिया, पेट भर जाएगा। पेट भर गया, सीधे फिर 8 बजे, ऐसे 8 बजे भी 1-2 रोटी खा लिया आपने, एक और दही भी ले लिया आपने, सब्जी ले लिया, सलाद ले लिया, फ्रूट ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया, पनीर ले लिया, चीज़ ले लिया, नॉनवेज खा लिया, अंडे खा लिया, तो पेट भर जाएगा। इसे पेट भरिए। आप पे आपको रोटी, चावल, आलू, चीनी, फ्रूट, मिल्क ये कम खाइए, बाकी चीज़ एक्स्ट्रा खाइए। तो आपने लो कार्ब डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस एक्सरसाइज प्लस गुड स्लीप प्लस स्ट्रेस फ्री लाइफ प्लस माइनस दवा, जरूरी नहीं है। इससे आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज होने से बच जाएंगे। तो आई होप वीडियो नॉलेज मिला कैसे आप लो कार्ब डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस हाई फैट डाइट प्लस मॉडरेट प्रोटीन डाइट लेकर के आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज होने से बच सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए।